वसलाम अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लख़लूफ़ु फ़मिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हजरात बड़ी मुहब्बत, अक़ीदत, एहतराम के साथ शौक़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरकाए इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों,
अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान की आमद आमद है। हर साल ये आजमत वाला महीना अपनी झोली के अंदर, अपने दामन के अंदर अल्लाह की जानिब से रहमत, अल्लाह की जानिब से मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का परवाना लेकर आता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो माह मुबारक की कमा हक़्क़ुहु कदर करते हैं, और दुआ के काबिल हैं वो मेरे अहबाब जिनसे गफलत हो जाती है। रमजान शरीफ वो इबादत का सीजन है। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि ये फुला चीज का सीजन है, फुला फल का सीजन है, फुला सब्जी का सीजन है, फुला अनाज का सीजन है, तो ये रमजान मुबारक नेकी का सीजन है। यूं समझे कि माह रमजान चैत्र और बहार का मौसम है। और मेरे किसान भाई जानते हैं कि अगर चैत्र के मौसम के अंदर जमीन के अंदर दरख्त लगाया जाए, लेकिन न लड़ी फूटे, न टहनी फूटे, न बूर आए, न पत्ता निकले, सब कहते हैं कि जमीन ने इस दरख्त को कबूल नहीं किया। यह कैसे हो सकता है कि चैत का महीना आए और कौपल न निकले, बहार न आए, टहनी न फूटे? तो फिर याद रखना, अगर माह रमजान आया, न पहले से ज्यादा हमने नवाफिल शुरू की, न कुरान करीम की तिलावत ज्यादा की, न तस्बीहात के अंदर हमारा दिल लगा, इजाफा हुआ, तो फिर यकीन करना चाहिए कि दिल की जमीन ने अभी कलमे वाले पौधे को कबूल नहीं किया। परवरदिगार आलम ने इस उम्मत के ऊपर हद दर्जा करम नवाजियां फरमाई हैं। उनमें से यह भी करम नवाजी है कि आमाल थोड़े करो, सवाब ज्यादा लो, मेहनत कम करो, अजर ज्यादा वसूल करो। साबका उम्मतों की उम्रें ज्यादा थी, लेकिन एक नेकी का अजर एक ही मिलता था। हजरत के सदके अल्लाह ने रहमत के दरिया बहा दिए। आपकी जुबान से कुरान करीम का एक हर्फ निकला, अल्लाह पाक ने बदले के अंदर 10 नेकियां अता फरमा दी। अगर आपका खुलूस बढ़ गया, अल्लाह ने एक के बदले के अंदर आपको 70 गुना अता फरमाया। इखलास और बढ़ गया, अल्लाह ने एक के बदले आपको 700 गुना अता फरमाया। अगर किस्मत ने जावरी की, हाथ पकड़ा और मेरे आका का गुलाम मस्जिद नबी के अंदर जाकर दोगाना अदा करता है, अल्लाह ताला एक के बदले के अंदर 50,000 अता फरमाते हैं। और अगर यही हजरत का खादिम बैतुल्लाह वाली मस्जिद हराम के अंदर चला जाए, एक दोगाना पढ़ेगा तो अल्लाह 1,00,000 का अजर व सवाब अता फरमाएंगे। जब आपने मैंने
और सुना, दिल में एक हुक और तमन्ना उठी, मेरा अल्लाह मैं तो गरीब आदमी हूं, अहल अयाल है, सुबह का है शाम का नहीं, शाम का है सुबह का नहीं। दिल तो चाहता है कि एक के बदले में लाख लूं, लेकिन कहां से ले आऊं 3 लाख रुपया उम्रे पर जाऊं, कहां से ले आऊं 15 लाख रुपया मैं हज पर जाऊं। इलाहुल आलमीन मैं तो गरीब हूं। कोटद्दू में और दुनिया में रहने वालों आका के गुलामों, तुम्हारे लिए रहमत के दरिया बह रहे हैं। रहमत से जवाब मिलता है, अगर तू गरीब है फिक्र न कर, घर बैठे हुए माह रमजान भेज दूंगा, एक नेकी करना तेरा काम है, बदले में लाख का अजर देना अल्लाह का काम है। ये अल्लाह की अताएं हैं हम पर, ये अल्लाह का फजल है हम पर, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है हम पर। हजरत पाक तशरीफ फरमा थे और सैयदुल कौनैन साबका उम्मतों की उम्रों को बयान फरमा रहे थे। फुला उम्मत 400 साल, फुला उम्मत 600 साल, फुला उम्मत की उम्र 900 साल। सहाबा किराम के दिल के अंदर ख्याल आ रहा है कि अल्लाह, जब उनकी उम्र बड़ी है तो आमाल भी तो ज्यादा होंगे, फिर बदले में अजर सवाब भी ज्यादा मिलेगा और जन्नत के अंदर मकाम भी ऊंचा होगा। हमारी तो उम्रें 70 के लगभग है, किस्मत वाला 100 को हाथ लगाता है। या अल्लाह, जब हमारी उम्र कम है, यानी को मुक मारा है कांडे इधर नजर बेटा करने को मुक मारा है खालिदा नहीं को ना ओ पिछले इतना बुढ़ा ही छुआर मारा मुके इन नाल सख्ती वास्ते पकड़ते मेरा जुम्मे का पक्का मुक तो दी है। आई जल्दी बांधे वाल नजर आ अगू के होवे इतना मेरे नाल देख वहां तू बेटा नजर करना भी तब इधर बासे ना वाला नजर ना करे। अस्सलाम वालेकुम नजर की तो बुक का सीधरी काट दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक सल्लल्लाहु। दिल में ख्याल है या अल्लाह हमारी उम्रें कम हैं, आमाल थोड़े होंगे, अजर सवाब कब होगा, जन्नत का मकाम वो नहीं मिलेगा जो पहली उम्मतों को मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे जिब्राइल जाओ इमामुल अंबिया के पास और जाकर कहो, कमली वाले अपने सहाबा को कहो वो कलीम की उम्मत थी, तुम हबीब की उम्मत हो, तुम्हारे और उनके दरमियान फर्क है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। अजमत वाले पैगंबर वो कहाँ, तो आपकी उम्मत की अजमत कहाँ? वो तो जनाबे कलीम के उम्मती, जनाबे खलील के उम्मती, और ये इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन की उम्मत। इनको कहो घबराओ ना, माह रमजान दूंगा, माह रमजान में एक ऐसी रात दूंगा जिसे हमारी जुबान के अंदर लैलतुल क़द्र कहा जाता है। उस रात के अंदर अल्लाह की दरबार में इबादत के लिए आना आपके उम्मती का काम है। खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने से ज्यादा सवाब देना अल्लाह का काम है। अल्लाह मियाँ की जानिब से रहमत ही रहमत है उम्मत पर।
फजल ही फजल है उम्मत के ऊपर। माह रमजान कोई मामूली महीना नहीं। सुनिए जरा कुरान करीम को। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमानदारों, ये अंदाज है कुरान करीम का। जब कुरान कोई आम बात इरशाद फरमाते हैं, फरमाते या अय्युहन्नास औलाद आदम, और जब कुरान कोई नेमत को बयान करते हैं फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मेरे महबूब के गुलामों, रहमत कायनात पे कलमा पढ़ने वालों, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमानदारों, कौन है मोमिन? जिसके दिल के अंदर अकीदा तौहीद मौजूद हो, दिल की गहराई से माने अल्लाह जात में अकेले, अल्लाह सिफात में अकेले। नंबर 2, आमना के लाल की नबूवत व खत्म नबूवत पे ईमान हो कि हुजूर है तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, है तो आमना के नूरे नजर, है तो सैयदा हलीमा का दूध पीने वाले, है तो कौम के कुरैशी, सैयदुल कौनैन, है तो मक्के में पैदा होने वाले, मदीना तैयबा में आराम करने वाले। लेकिन शान क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा, अल्लाह ने हुजूर को जो मकाम दिया है, तवज्जो करना, बड़े मोहब्बत की बात कर रहा हूं, अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में अपना तारुफ बनाकर भेजा है। तवज्जो करना। आज जुमे का दिन है। अभी मैंने आपके खिदमत के अंदर अपने मदरसे का एक बच्चा पेश करना है जिसने आपके इसी मदरसे के अंदर 9 महीने के अंदर मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज किया है। अब देखिए, मैं अपने तारुफ के अंदर अपना बच्चा पेश करूंगा। अगर मेरे मदरसे की कारकर्दगी देखनी हो, मेरे बच्चे को देख लो। पीर कहता है मेरी तरबियत को देखना हो, मेरे मुरीद को देख लो। बाप कहता है अगर आपने मेरी तरबियत को देखना हो, मेरे बेटे को देख लो। अल्लाह फरमाते अगर तुमने मेरी अज़मत को देखना हो, मेरे मुस्तफ़ा को देख लो। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा। थोड़ा थोड़ा ज़ौक़ से। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह और ज़ौक़ के साथ। ए मेरा अल्लाह, तू तो नजर आता नहीं, क्योंकि ज़ाब्ता है जो नजर आए वो माबूद नहीं होता, जो माबूद होता है वो नजर नहीं आता। दीवार नजर आई, हैवान नजर आया, पानी नजर आया, सूरज नजर आया, चांद नजर आए, सितारे नजर आए। फरमाया अल्लाह तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर, जो नजर आए उसको सजदा ना करना, वो तुम्हारा माबूद नहीं। जो माबूद होता है वो नजर आने से पाक होता है। मैंने कहा अल्लाह मेरा जी चाहता है मैं तेरी मार्फत हासिल करूं। कहते हैं ना, दुनिया तेरे वजूद को करती रही तलाश, हमने तेरे ख्याल को जज्दा बना लिया। अल्लाह मियां दिल चाहता है समझूं तू है कौन। फरमाया कुरैशी, मैं तो नजर आने वाला नहीं, लेकिन नजर आने वाला मुस्तफ़ा भेज देता हूँ। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, मेरे मुस्तफ़ा को देखो, पता चल जाएगा कि मैं खुदा कैसा हूँ। बड़े अरसे की बात है, कम अज कम शायद सन 1991-92 की बात है। अल्लाह ले गया मदीने शरीफ। मैंने देखा पुराने बाब अब्दुल मजीद के सामने एक आदमी बड़ी उम्र का, बड़ी हैरत के साथ, लेकिन हैरत खुशगवार,
कभी इधर देखता है बाबे अब्दुल मजीद को, कभी उधर देखता है। चेहरे पर बड़ी हशाशियत व बशाशियत। मैं करीब गया, मैंने कहा बाबा जी खैरियत तो है? बड़े अजीब अंदाज में तक रहे हो बाबे अब्दुल मजीद को। मुझे अरबी में कहने लगा, बेटा मैं मेमार हूं, मिस्त्री हूं, मिस्र के रहने वाला हूं। इस दरवाजे पर कुछ नौकरी मैंने भी की है, मैं अपनी कारीगरी को देख के खुश हो रहा हूं। कुदरत मेरे अल्लाह की। यहां से गया मैं मक्का मुकरमा, बाबुल उमरा के सामने एक अच्छा खासा तकड़ा आदमी देख रहा है बाबुल उमरा को बड़ी मोहब्बत की नजर से। मैंने कहा हुजूर कौन है आप? बड़े ज़ौक़ से देख रहे हैं। कहने लगा जनाब मैं मिस्त्री हूं, तुर्की हूं। ये जो बाबुल उमरा बना है इसके अंदर मेरा भी हाथ है, मैं भी काम करता रहा हूं। मसला समझ आया। बाबे अब्दुल मजीद को बनाने वाला अपनी कारीगरी को देख के खुश होता है, बाबे उमरा को बनाने वाला अपनी कारीगरी को देख के खुश होता है। ज़ौक़ से सुनो कोटद्दू वालो, फिर मेरा ज़ौक़ खिताबत कहता है अल्लाह ने जब आमना के लाल को बना लिया होगा और अपनी बेमिसाल नज़र के साथ अल्लाह ने हुजूर के चेहरे को देखा होगा, अल्लाह मियाँ देख के कहता है वद्दुहा, चेहरा मोहम्मद का मैंने बनाया। वल्लैली इज़ा सजा, जुल्फे मैंने सजाई। अलम नशरा लका सदरक, कमली वाले तेरा सीना मैंने बनाया। माज़ा गल बसर, आंखें तेरी मैंने बनाई। तो जो आंखें मैंने आपकी मैंने बनाई। हाथ रहमत वाले जो उठे उमर कदमों के अंदर आ जाए मैंने बनाए। वो अज़मत वाले पैर, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। वो अज़मत वाले पाँव जो शबे मेराज वहाँ पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँच सका। ये अज़मत वाले पैर अल्लाह फरमाते मैंने बनाए। शायर बड़ा अजीब होता है। कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया। नहीं, हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे रुक गया। बार बार कहते रब्बे अरनी, अल्लाह दीदार तो करा। जवाबत लन तरानी, तेरा मुकद्दर नहीं। अहले इल्म तवज्जो करें लफ्ज़ पर। ये नहीं कहा कि मैं नजर नहीं आता, फरमाया तू नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि मैं नजर नहीं आता, फरमाया तो तू नहीं देख सकता। इशारा किया हाँ अगर आंख देखने वाली मोहम्मद की हो तो अल्लाह नजर आ जाते हैं। शायर कहता है जहां लन तरानी की सदा मूसा कलीम व तूर है। अरे सिदरा पे जो रुक गया इंसान नहीं वो नूर है। मैंने कहा कोई आगे भी गया, कहते बिल्कुल जिब्राइल देख रहे हैं, मिकाइल देख रहे हैं, इज़राइल देख रहे हैं, इसराफील देख रहे हैं, दरदाइल देख रहे हैं, यकताइल देख रहे हैं, सारे मलाइका देख रहे हैं। लेकिन मुंतहा से अर्श आज़म की तरफ जिसकी उड़ान फख्र आदम वुल्द हव्वा आदमी वो हुजूर है। जहां कोई नहीं गया आमना का चांद गया। सारे सराकीदा शायरा दे गूंगे गूंगे सुन दे हासे आनिठो से गूंगे गूंगे ना बनो। सुभान अल्लाह। और ज़ौक़ से ते मिठी बोली सराकी। उर्दू मेरी कौमी ज़ुबान, मोहब्बत है मुझे कौम से, कौमी ज़ुबान से, मुल्क से, लेकिन मिठी बोली सराकी
सरैपी दा शायरा दे जिथा के नगमाए लंतरानी सुनी जे मूसा दा तूर होंदे उडार जेंदी हुदूद सिदरा बशर नहीं होंदा ओ नूर होंदे और हदे दा उडराक उड़दे हद तई तोड़े जो रूहुल अमीन होंदे ओ जिथा न कहिंदी उडार पुजे उथा के लोगो हुजूर होंदे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाह फरमाते हुवल्लज़ी, अल्लाह ने हुजूर को अपना तारुफ बनाकर भेजा। आए दुनिया के अंदर आमना के लाल हुजूर के सदके जहां और बहुत कुछ मिला, एक माह रमजान भी मिला। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कौन है मोमिन? जिसके दिल के अंदर अकीदा तौहीद, जिसके दिल के अंदर हुजूर की नबूवत हो, खत्म नबूवत, और जिसके दिल के अंदर अकीदा क़ियाम क़ियामत। अल्लाह मियाँ खैरियत तो है। फरमाया कुतिबा अलैकुम सियाम, हमने आप पर माह रमजान के रोजे फर्ज किए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह मैं अपने लाडले बेटे को करीब बुलाकर अपनी आगोश में लेकर कोई खास तोहफा देता हूं, अल्लाह लाडले पैगंबर की लाली उम्मत को अपनी रहमत की आगोश में लेकर तोहफा दे रहे हैं। फरमाया कुतिबा अलैकुम सियाम, हमने आपके ऊपर माह रमजान के रोजे फर्ज किए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा लल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, परेशान न होना, तुमसे पहले कौमों पर भी रोजे फर्ज हुए। किसी पर 1 दिन का रोजा, किसी कौम पर 10 दिन के रोजे, किसी के ऊपर थोड़े ज्यादा बहुत, लेकिन चूंकि रोजा है बहुत बड़ी अजमत वाली चीज, मेरे मुस्तफा के गुलामों, हमने आपको पूरा महीना दे दिया रोजों के लिए। ऐसा दिया कि अव्वलुहु रहमतुन, पहले 10 दिनों के अंदर खुदा की रहमत बरस रही है। आए हाय हाय, अव्वलुहु रहमतुन, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। व औसतहु मग़फ़िरतुन, दरमियाने 10 दिनों के अंदर गुनहगार आए बख्श दूंगा। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी 10 दिनों के अंदर उनको भी बख्श दिया जाएगा जो बदआमालियों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होंगे। मैं समझाने के लिए आमतौर पर कहता हूं, बाज साथी मुजरिम वो होते हैं जिन्हें हमारा मकामी पुलिस स्टेशन फारिग कर देता है, जाओ भाई तुम बेगुनाह हो। कई वो होते हैं मकामी अदालत उन्हें माफ कर देती है, कहते नहीं नहीं जाओ तुम्हारा कोई जुर्म नहीं है, या था सजा नहीं है तुम्हें, तुम्हारा जुर्म इतना नहीं है कि तुम्हें सजा दी जाए। और बाद वो होते हैं जिनको सजा होती होती अपीलें चलती चलती वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, वो जज साहबान उसकी सजा को मुआफ कर देते हैं। तो बिल्कुल यही कैफियत है 3 हफ्तों की। पहले 10 दिन के अंदर आओ, रहमत बरस रही है, ले जाओ, कुछ छोटे मोटे गुनाह है तो मुआफ हो जाएंगे। अगर गुनाह बड़े हैं, औसतहु मग़फ़िरतुन, दरमियानी 10 दिनों के अंदर अल्लाह की बख्शिश के दरवाजे खुले हुए हैं, आइए दरखास्त करें, तौबा करें, मुआफ़ी मिल जाएगी। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और वो आदमी जिसे सजाए मौत हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट उसे छोड़ता है, ये दरखास्त करता है मेहरबानी करो, मैं
कवानीन का ख्याल करूँगा और ज़मीन पर एक शरीफ इंसान बनकर, शहरी बनकर वक़्त गुजारूँगा। बस आखिरी 10 दिनों के अंदर जितना बड़ा मुजरिम भी है आए और कहे अल्लाह मेरी गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा है, मैं वादा करता हूँ तेरी ज़मीन पर तेरा बंदा बन के वक्त गुजारूँगा। अल्लाह मैं वादा करता हूँ तेरी ज़मीन पर तेरे पैगंबर की ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजारूँगा। अल्लाह फरमाते आ जा, तेरे वो गुनाह भी मैं मुआफ़ कर दूँगा, जहन्नम से भी निकाल दूँगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमानदारों तुम पर रोज़े फ़र्ज़, 1 महीने के रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पहली कौमों पर भी हमने रोज़े फ़र्ज़ किए थे। अल्लाह मियाँ रोज़े का बदला या फ़ायदा क्या होगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कवी उम्मीद है कि तुम नूरे तकवा हासिल कर लोगे, जहन्नम की आग से बच जाओगे। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की हदीस है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि नबी करीम शाबान के अंदर माह रमजान की तैयारी शुरू कर देते थे। कहिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे मुंह में गुडीले लग दे भाई, माह रमजान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो या कोई हमारा बहुत बड़ा काबिल कदर मेहमान आना हो तो हम एक दूसरे को खुश होकर कहते हैं वो फुला तारीख याद है ना, अब्बा जी की आमद है, वालदा साहब आ रही हैं, याद है ना, फुला चीज हमें फुला दिन मिलेगी, फुला त्यौहार है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम शाबान में इस अंदाज के अंदर सहाबों को तैयार करते हैं। ख्याल है ना माह रमजान आ रहा है, तैयारी कर लो माह रमजान की। हुजूर अकरम फरमाते हैं जब पहली रात होती है रमजान शरीफ की, अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को बंद कर देते हैं। सुफ़िदति शयातीन मरदतु शयातीन, अल्लाह तबारक व तआला सरकश शैतानों को बंद कर देता है। सारे बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें को एक बंदे क्या हज़रत साहब हुजूर फरमाए सारा ईमान है, रमजान शीवे शैतान दीवे ने बंद, लेकिन चोरी चिकारी तो उमें लगी रही है, जरायम उमें थींदे रहे वेंदन। बड़े सियाणे आदमी हन, उन्हें फरमाया यार गाल है तवे को जो 1 घंटा भात चढ़ा खड़ा हो 10-15 मिनट तो वो हाथ को नीला मरने दा थोड़े तले लहा रखो घंटा खान जो तवा खड़ा रहे भाते वलाऊ को लहा रखो एक पासे 10-15 मिनट तो वो तवई हाथ को नीला मरने दा, हाथ नीला मरने दा। ये वल जेरे कारोबार थी पर आने ना 11 महीने दी सोहबत दी नहूसत होंगी है शैतान दी। बाकी हुजूर जो कुछ फरमाया ठीक है, शैतान बनती है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं शैतान बंद कर दिए जाते हैं। सारा साल अपने मुकद्दर को देखो, अल्लाह जन्नत को संवारते हैं, संवर रही है जन्नत। और जब पहली रात आती है माह रमजान की, अल्लाह मियाँ जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। कब्र वालों से अज़ाब उठा लिया जाता है। ईमानदार कब्र वाले अज़ाब खत्म। सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम फरमाते हैं अल्लाह के अर्श मुअल्ला के नीचे एक हवा चलती है। पता नहीं अल्लाह का अर्श कैसा होगा, चलने वाली हवा कैसी होगी। चलने के साथ जन्नत के दरख्तों के पत्ते हिलते हैं, जन्नत के महल्लात की खिड़कियां खुलती हैं, बंद होती हैं।
किवाड़ हिलते हैं। जन्नत में रहने वाली हूरें एक दूसरे से पूछती हैं क्या हो गया। रहमत का नुज़ूल, बरक़ात का नुज़ूल शुरू हो गया। हर हूर दूसरे से पूछती है, लेकिन लाइल्मी का इजहार पता नहीं क्या हुआ। रहमत से जवाब मिलता है, ओ हुरान जन्नत, तुम्हें इल्म नहीं मेरे आखिरी पैगंबर सैयदुल कौनैन की उम्मत के ऊपर माह रमजान की पहली रात आ चुकी है। मैं गुजारिश करूंगा तैयारी करो माह रमजान की, बड़ी मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, एहतराम के साथ माह रमजान के रोजे रखने चाहिए। इंशाअल्लाह तफसील आइंदा जुमा एक हदीस सुन ले। आका फरमाते मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस ईमानदार ने माह रमजान का रोजा रखा, वहतिसाबन एहतसाब भी किया कि मेरी आंख का रोजा है या नहीं। काफी उलमा एहतसाब का माना करते हैं तलब सवाब, मुझे इनकार नहीं, वो माना भी ठीक। मैं अर्ज कर रहा हूं वाहतिसाबन, अपना एहतसाब भी करे कि मेरी आंख का रोजा है या नहीं, जुबान का रोजा है या नहीं, कानों का रोजा है या नहीं, हाथ पांव का रोजा है या नहीं, दिल और दिमाग का रोजा है या नहीं। आंख का रोजा बेगानी इज्जत को ना देखना, बुरे मनाजिर को ना देखना, हाथों का रोजा किसी पर जुल्म ना करना, पाँव का रोजा बुरे मकाम पे चल के ना जाना, दिल दिमाग का रोजा किसी मोमिन के मुतालिक बुरी सोच ना सोचना। अगर ऐसा रोजा है मुबारक को आपको रहमत से आवाज आती है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, हमने ऐसे आदमी के सारे पहले गुनाह माफ कर दिए हैं। छोटे होते थे हम, उस वक्त ये टीवी इंडिया नहीं आया था। बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना गया, असर की नमाज के बाद जब रोजे ने तंग किया, अगर यार लो वहां कोई ड्रामा वक्त पास करूं, रोजा लगा खड़े। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपकी जान माल इज्जत आबरू औलाद की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। रोज़ा इसका नाम नहीं है कि आप वक़्त पास करने के लिए ड्रामे देखें, उसमें गैर औरतों के फ़ोटो होंगे, दीगर फाहश मनाज़र होंगे, तुम्हारी आँख का रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। जब उसकी आवाज़ सुनेंगे तुम्हारे कानों का रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। जब आपका दिल उधर मुतवज्जे होगा तुम्हारे दिल का रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। जब हाथों के साथ बटन ऑन करेंगे आपके हाथों का रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। रोज़ा तो वो है कि सर से लेकर पाँव तक अहकामात इलाहिया पर अमल हूँ। अल्लाह जिस तरह तू राज़ी है मैं वैसे ही राज़ी हूँ। आखिरी बात अर्ज करता हूं, असल में जो चीज है मेरे बचने की, मैं अपना कहता हूं और आपके तुम्हें मेरे भाइयों तुम्हारे बचने की, वो ये है कि अकेले में बैठकर गुनाह करना। लोगों के सामने तो माशाल्लाह मेरी दाढ़ी है, पगड़ी भी बांध लेता हूं, हाथ के अंदर असा भी है, लेकिन क्या ये मेरी कैफियत अकेलेपन में भी है? लोगों के सामने तो 10,000 की मेरी तस्वीर है, लेकिन क्या जब मैं अकेली जिंदगी गुजार रहा हूं उस वक्त भी ये कैफियत है? अगर लोगों के सामने लंबी तस्वीर है और अकेलेपन में शैतान भी मेरे आमाल से शर्माए, तो याद रखो ये तकवा नहीं है, ये अल्लाह से डर नहीं है, ये रोज़ा नहीं है। असल रोज़े की तो रूह यही है
कि कोई देखे तो भी रोज़ा है, ना देखे तो भी रोज़ा है। लोगों के सामने भी हम जुर्म ना करें, अकेलेपन के अंदर भी जुर्म ना करें। यह आज बहुत बड़ा जुर्म है मेरे अंदर, आपके अंदर। मैंने चादर ऊपर ओढ़ी हुई है और अंदर मोबाइल को देख रहा हूं बड़े शौक से। जो छुप कर देख रहा हूं, मेरा ख्याल वो अच्छी चीज नहीं देख रहा। हमारे बड़े पीर साहब ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल मालिक साहब मुजफ्फरगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनको एक आदमी ने कहा, हज़रत जी मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। फिर मैंने फ़कीरा कलियां दी गाल होंदी तो खतरनाक है, कलियां दी गाल फकीरा होंदी तो खतरनाक है, चंगी गाल तो वो होंदी जी सारे ने सामने हो गए। और मुझे एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि ऐसे आदमी तलाश करो जो बाहर जाते हुए अपना मोबाइल तुम्हें देकर जाएं, ऐसे आदमी तलाश करो। लबदन ही सच पाक है जो तक काला सा नहीं हो जाए मतलब साल देगी ने मतलब बाल देगी ने मतलब गुबिया देगी ने। रहमत वाला महीना आ रहा है, आप भी गुनाहों से तौबा करें, मैं भी गुनाह से तौबा करता हूँ। अल्लाह हमारे पहले गुनाह मुआफ़ फरमाए। एक ताबी है हजरत ज़ैद इब्न असलम। ज़ैद इब्न असलम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। अल्लाह वालों के ख्वाब आम तौर पर सच्चे होते हैं। मैंने ख्वाब देखा कि एक कब्र खुली, उस कब्र से मुर्दा निकला जो सर से पांव तक जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और वो कुछ कब्र से दूर चला गया। फिर मैंने देखा कि उसकी कब्र से दो फरिश्ते निकले, उन्हें जंजीरों को बड़ी सख्ती के साथ खींचना शुरू किया। ये गिरता पड़ता अपनी कब्र पर आ गया और फरिश्ते सख्ती से कहने लगे, जल्दी कर कब्र के अंदर दाखिल हो, क्यों निकला था। अब लफ्ज सुनिए, हजरत ज़ैद इब्न असलम कहते हैं, भाई ताबी से कहते हैं जिसने सहाबी की ज़ियारत की हो, और सहाबियों से कहते हैं जिसने सैयदुल कौनैन की ज़ियारत की हो। इमामुल अंबिया फरमाते जिसने मेरे चेहरे को देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम, और जिसने मेरे सहाबी के चेहरे को ईमान के साथ देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम। फिर मैं कहता हूं बड़ी ज़ौक़ की बात है, आका फरमाते हैं जिसने मेरे चेहरे को हालत ईमान से देखा उस पर भी जहन्नम की आग, और जिसने मेरे सहाबी के चेहरे को हालत ईमान से देखा उस पर भी जहन्नम की आग। सिर्फ एक दफा देख लिया काफी है, सिर्फ एक दफा देख लिया, सिर्फ एक दफा देख लिया, जहन्नम की आग हराम है। पता नहीं सिद्दीक तेरे मुकद्दर का क्या बनेगा, जिसने हजारों मर्तबा नबूवत के चेहरे को देखा। उमर तेरे मुकद्दर का क्या कहना, उस्मान तेरी अजमत का क्या कहना, मेरे पीर अली तेरी शान का क्या कहना, जिन्होंने लाखों मर्तबा सैयदुल कौनैन के चेहरे को देखा। हजरत के रुख अनवर के अंदर कुदरती तौर पर एक रोब होता था। सहाबा कहते हैं जब हुजूर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते, अदबन व एहतरामन सब गर्दनें झुका लेते थे। लेकिन पूरी जमात में से इन्ना अबा बकरी व उमरा काना यतबस्समान इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर हुजूर को देखकर मुस्कुराते थे और हजरत उनको देखकर मुस्कुराते थे। खैर ये ताबी हैं ज़ैद इब्न असलम, फरमाते हैं कि फरिश्तों ने उसे कहा क्यों निकला। वो बेचारा कहता है तुम जो दोबारा मुझे अज़ाब बरज़ख में मुब्तला करना चाहते हो, अलम अकुन उसल्ली, क्या मैं नमाज़ें नहीं पढ़ता था, अलम अकुन असूम, क्या मैं रोज़े नहीं रखता था, अलम अकुन अख्तसिल, क्या मैं पाकी और पलीदी का ख्याल नहीं करता था। यानी कहने वाला कहता है मैं तो नमाजी था, मैं तो रोज़ेदार था, मैं तो हलाल और हराम की तमीज़ करने वाला था, क्यों मुझे जहन्नम के अज़ाब में दोबारा अज़ाब बरज़ख के अंदर मुब्तला करना चाहते हो। सुनिए आप भी और मैं भी सुनूं और समझूं,
वो फरिश्ते कहते हैं तू नमाजें भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था, हलाल और हराम की तमीज़ भी करता था, लेकिन आज तुझे अजाब इसलिए दिया जा रहा है जब तू अकेले बैठता था तो अल्लाह से नहीं डरता था। जब तू अकेले बैठता था उस वक़्त अल्लाह से नहीं डरता था। इमाम गज़ाली से किसी ने कहा रहमतुल्लाह अलैह कि हज़रत आदमी अल्लाह का वली कब बनता है? फरमाया जब जलवत और खलवत बराबर हो जाए, अकेली ज़िंदगी और लोगों वाली ज़िंदगी बराबर हो जाए, यह आदमी वली बन जाता है। बहरहाल मेरे प्यारे भाई, माह रमज़ान की आमद है। मैं दरख्वास्त करूँगा बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ माह रमज़ान के रोज़े रखने हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बस 1 मिनट लेता हूँ। आपके मदरसे के अंदर जिसका एहतमाम मेरे पास है, हमारे एक बच्चे ने 9 महीने के अंदर मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। मुझे पता चला, मैंने कहा उसे बुलाओ ताकि अपने अहबाब के सामने उसकी दस्तारबंदी की जाए और अल्लाह से दुआ मांगी जाए, अल्लाह हमें भी ऐसे बच्चे अता फरमाए, है आपको भी अल्लाह ऐसे बच्चे अता फरमाए कि जिनके सीने कुरान करीम की तख्ती बन जाए। इस बच्चे का नाम है मोहम्मद मुज़म्मिल। इसने हमारे कारी अब्दुल वाजिद साहब की क्लास के अंदर मुकम्मल कुरान करीम सिर्फ 9 महीने के अंदर हिफ्ज़ किया है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला नेक साले बनाए, जिन अहबाब ने सुन्नतें पढ़नी है पढ़।